जरूरी नहीं कि इंसान अच्छा और खूबसूरत हो। जरूरी ये भी नहीं कि इंसान प्यार की मूरत हो। पर सबसे अच्छा इंसान तो वो है जो तब आपके साथ हो जब आपको उसी की ज़रूरत हो। जी हाँ दोस्तों, डीके एग्जाम सेंटर पे आप सबका स्वागत है। आइए आज औसत में पढ़ते हैं हम कमी एवं वृद्धि से संबंधित प्रश्न। इससे पहले हमने क्रमागत अक्रमागत और सामूहिक औसत के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कमी औसत में कमी एवं वृद्धि वाले प्रश्न में। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा है, किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। शिक्षक की आयु शामिल करने से औसत अंक 1 बढ़ जाता है, तो शिक्षक की उम्र क्या है? तो देखिए, 20 छात्रों की औसत आयु, 20 छात्रों की औसत आयु बराबर 12 वर्ष, तो योग योग हो जाएगा 20 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 वर्ष। और कह रहा शिक्षक की आय शामिल कर देंगे तो औसत कितना हो जाता है? शिक्षक की आय शामिल करने से उनके कुल लोगों की संख्या हो जाएगी 20 और 21 का औसत। 21 का औसत होता है, एक अंक बढ़ जाता है यानी 13 हो जाता है। तो योग बराबर, तो योग गुणा कर देंगे, 13 कम 13 3 हासिल 1, 13 दूनी 26, 1 27। तो शिक्षक की आयु बराबर देखो 273 माइनस 240 बराबर 33 वर्ष। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और ये था विस्तृत में, इसका शॉर्टकट आप लगाना चाहें तो छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या गुणे शामिल की संख्या, ये यहाँ पे लिखेंगे छात्रों की संख्या गुणे छात्रों की संख्या गुणे वृद्धि या कमी जो भी हो, वृद्धि प्लस नया औसत गुणे नए लोग, जो नए लोग आए हैं उसमें शामिल हुए उनकी संख्या। तो छात्रों की संख्या है 20 और प्रतिशत वृद्धि है 1, और प्लस इसमें जोड़ देंगे नया औसत हमारा हो जा रहा 13 और गुणे नए लोग शामिल है 1 लोग। तो नया औसत हमारा कितना टोटल हो जाएगा 20 और प्लस 13 बराबर निकाल सकते हैं आप 33। शॉर्टकट में ऐसे निकल सकता है और विस्तृत में ऐसे लगा सकते हैं, जैसे चाहे आप वैसे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न इसमें लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें, किसी कक्षा में 32 छात्र थे। किसी कक्षा में 32 छात्र थे। किसी कक्षा में 32 छात्र थे, जिनमें से 42 केजी तथा 44 केजी वजन वाले 2 छात्र चले गए। जिनमें से 42 केजी तथा 44 केजी वजन वाले 2 छात्र चले गए। उनके जगह 2 नए छात्र के आने से उनके जगह 2 नए छात्र आने से औसत 1.5 अंक 1.5 केजी बढ़ जाता है। तो नए
छात्रों के वजन का योग क्या है। तो अब ध्यान देंगे, कह रहा 32 किसी कक्षा में 32 छात्र हैं। अब कह रहा इनमें से 42 और 44 केजी के 2 छात्र चले जाते हैं और उनकी जगह 2 नए छात्र आ जाते हैं, तब जाके 32 छात्रों का वजन जो 1.5 केजी बढ़ जाता है। तो नए दोनों आने वाले छात्रों का योग, आयु का योग कितना होगा, या वजन का योग कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, कुछ मत करिए, तुरंत देखिए कि जो ये जा रहे हैं दोनों लोग, इनका वजन कितना हो रहा है दोनों। तो जो नए छात्र आएंगे पहले इनके वजन के बराबर आएंगे तो बराबर औसत हो जाएगा, फिर इनके वजन से ज्यादा जो आएंगे उससे वजन जो हमारा बढ़ेगा। तो देखिए 42 और प्लस 44 इनको जोड़ देंगे आप, हो जाएगा 80 6 86 केजी। तो जो पहले जो आएंगे तो बराबर रहेगा, औसत बढ़ेगा नहीं, और प्लस 32 में इतना वृद्धि हो रही है। तो देखिए 86 और प्लस 32 गुणे 1.5, तो बराबर हो जाएगा 86 प्लस 48, गुणा कर देंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 के शून्य हासिल 3 और 15 3 45, 3 48, 2 अंक पे 1 अंक पे 10 लग जाएगा, तो आ जाएगी इतना। जोड़ देंगे इनको तो 8 6 14, 4 हासिल 1 और 8 6 14, 8 और 6 14, 4 हासिल 1 और 8 4 12 और 1 13, 134 केजी, 134 केजी जो है वजन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन, किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन, किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन, किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन कितना दिया गया है। किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 33.75 केजी है, 33.75 केजी है। उनमें से 7 छात्रों का औसत वजन, उनमें से 7 छात्रों का औसत वजन, उनमें से 7 छात्रों का औसत वजन 42 केजी है, 42 केजी है तथा शेष छात्रों का औसत वजन 32 केजी है, तथा शेष छात्रों का औसत वजन 32 केजी है, 32 केजी है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो ध्यान दीजिए, सभी छात्रों का औसत वजन इतना है, तो मालूम नहीं है संख्या, इसलिए माना कुल छात्र बराबर x है, तो योग बराबर हो जाएगा, उनका औसत इतना है तो योग हो जाएगा 33.75 x हो जाएगा योग। और पूछ रहा है कि 7 छात्रों का औसत बराबर दिया 42, तो योग हो जाएगा, योग बराबर 42 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 और 7 चौक 28 और 1 29, इतना केजी हो जाएगा, और ये इतना केजी हो जाएगा। और जो है फिर कह रहा तथा शेष छात्रों का, तो देखो
7 छात्रों कितना शेष छात्र हो जाएंगे, कुल x है तो शेष 7 छात्र कितने हो जाएंगे, x माइनस 7 का औसत। औसत बराबर कितना है 42 केजी। यहाँ पे 7 छात्रों का 42 केजी तथा 6 शेष छात्रों का 32 केजी है। तो योग इनका हो जाएगा, देखो गुणा कर देंगे, x माइनस 7 गुणे 32 तो गुणा हो जाएगा 32x और माइनस 7 गुणे 32 करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 7 त्रिक 21 और 1 22 इतना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कुल छात्रों के का योग इतना है, तो इतना बराबर इन दोनों छात्रों के योग जोड़ेंगे तो इतने बराबर होगा, क्योंकि 7 और प्लस शेष का योग इतना है तो जोड़ देंगे इसके बराबर होगा। तो इसी तरह निकाल लेंगे हम, तो जोड़ेंगे 33। ये देखो जोड़ेंगे जब इसको, कह रहा है कि जो है 294 और प्लस ये वाला 32x माइनस 224 ये बराबर है इसके 33.75x के बराबर है। तो देखो इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये वाला इसमें से घट जाएगा, 294 माइनस 224 और बराबर इधर 33.75x माइनस ये वाला यहाँ जाएगा तो 32x। तो देखो घटेगा कितना बचेगा हमारा, 4 में से 4 गए 0 और 9 में से 2 गए 7 और यहाँ कुछ नहीं, इधर बचेगा 32 घट जाएगा 1.75 बचेगा यक्स। तो देखो यक्स का मान ज्ञात करेंगे, अगर हम यक्स का मान ज्ञात करेंगे, देखो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा वो 7000 हो जाएगा, क्योंकि 2 शून्य बढ़ाएंगे इसके आगे तभी दशमलव हटेगा तो 175 हो जाएगा बटे। तो भाग दे देंगे 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 दूना 50 20 बचेगा 200, 25 अट्ठे 200 और 7 से काट देंगे 7 चौक 28 40 आ गया, यानी x बराबर आ गया 40। यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी है 40 है, थोड़ा सा विस्तृत है, इसको ऐसे ही लगाएंगे। फिर आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है। अगला सवाल देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में अपनी 21वीं पारी में कितना रन बनाता है, अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रन में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 21वीं पारी में 84 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है तो 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन हमारा आया है, किसमें आया हुआ, यूपी पीसीएस मेंस 2008 में, यूपी पीसीएस मेंस 2008 में आया हुआ है। इसका विकल्प दिया गया है, इसमें विकल्प है 44 34 24 54, 44 34 24 54 सी और एक बी। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे लगाएंगे, क्योंकि मैं
जो है 21वीं पारी में 84 रन बनाता है तो उसका औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 20 पारियों का औसत उसका कुछ रहा होगा, तो माना 20 पारी का औसत बराबर यक्स, तो योग बराबर 20x। 20 पारियों के योग जो है इतना हो गया उसका, इतना रन। और जो है कह रहा है कि 21वीं पारी में 84 रन बनाता जिससे उसके औसत में जो है वृद्धि हो जाती। तो 20 पारी का योग इतना है, तो 21 पारी का योग, 21 पारी का योग बराबर 20x प्लस 84 रन 21वीं में बनाता, 84 इसमें जोड़ देंगे और ये बराबर हो जाएगा किसके, देखो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इतना बनाने के बाद उसके जो है 2 रन की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो देखो ये 20x प्लस 84 और बटे इसमें 21 से जब भाग देंगे तो 21 पारी का औसत मालूम हो जाएगा। और 20 पारी का औसत हमने x माना था, तो 21 पारी का औसत चूंकि 2 रन की वृद्धि हो रही है तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको जो हल कर देंगे हम, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 20x प्लस 84, 20x प्लस 84 बराबर, ये गुणा हो जाएगा इसमें 21x और प्लस 42, 21 दूना 42 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो 20x को उधर ले जाएंगे जब, या इसको ही बुला लीजिए इधर, 20x माइनस 21x बराबर 42 माइनस 84, तो घटा देंगे, 42 गुना 84 होता है, तो माइनस x बराबर माइनस बच जाएगा हमारा 42 बचेगा, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर 42 आ गया। तो पूछा हमारा कि 21 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा, तो 20 पारी का औसत हमने माना था x, तो 20वीं पारी तक का औसत 42 है, तो 21 पारियों का औसत बराबर, तो 42 प्लस 2 की वृद्धि होती है बराबर 44, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः कितना रन बनाया है 10 पारियों में, 8, 47, 53, 0, 8, 47, 53, फिर 0, फिर 8, फिर उसके बाद है 35, 0, 2, 107, 35, 0, 2, 107 तथा 28 रन तथा नाबाद 28 रन बनाए, तथा नाबाद 28 रन बनाए, 28 रन तथा नाबाद 28 रन बनाए, तो उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो उसका औसत क्या है, ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है यूपी पीसीएस मेंस 2005 में, यूपी पीसीएस मेंस 2005 में आया हुआ है। इसका विकल्प भी तब दिया गया होगा, विकल्प इसका दिया गया है 32, 34, 35, 32, 34, 35, 45, डी सी बी। अब देखते हैं, कह रहा कि एक क्रिकेटर ने 10 पारियों में क्रमशः 8, फिर 47, 53, फिर 0, फिर 8, फिर 35, फिर 0, 2, फिर 107 तथा नाबाद 28 रन बनाया।
तो ध्यान दीजिए, जब कोई खिलाड़ी नाबाद होता है जिस पारी में, उस पारी में अभी उसकी पारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए उस पारी को हम काउंट नहीं करते हैं। जबकि रन तो जुड़ेगा लेकिन उसकी पारी काउंट नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पारी खेला, लेकिन 10वीं अभी कंप्लीट नहीं हुई है। रन तो जुड़ेगा लेकिन कंप्लीट अभी पारी नहीं हुई क्योंकि वो आउट नहीं हुआ, इसलिए 9 ही पारियां हम मानेंगे। तो सबको जोड़ देंगे, चूंकि सबका दिया गया है तो योग बटे संख्या होता है। तो 8 + 47 प्लस 8 + 47, 8 + 47 और प्लस है 53 और प्लस है 0 प्लस 8 प्लस 35 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 107 प्लस 28 और बट्टे हो जाएगा हमारा 9, क्योंकि 10वीं पारी भी कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए पीसीएस में पूछा था। तो 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 8 हमारा 26 हो जाएगा। 26 और 5 31, 2 33, 33 और 7 40 और 8 48 के 8 हो जाएगा। 48 के 8 हासिल 4, तो 4 इसमें जोड़ेंगे, 4 2 6 और 6 0 6 6 6 6 6 6 3 9 और 9 5 14, 14 और 7 14 और 4, 14 4 18 के 8 हासिल 1 और 1 यहाँ पे है 2 हो जाएगा। 288 हो गया बटे 9, तो 9 3 27, 9 दूना 18 बराबर 32 रन। उसका औसत हो जाएगा 32 रन, यही उत्तर हो जाएगा इसमें। और देखते हैं इसमें अगला सवाल लेते हैं, इसमें इसको मिटाते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है किसी संख्या तथा उसका 50% तथा उसका 50% व 25% का औसत 210 है। औसत 210 है। 210 है तो संख्या होगी, तो वह संख्या है। तो वह संख्या है। ये क्वेश्चन भी आया है यूपी पीसीएस मेंस 2008 में। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। विकल्प इसका दिया गया है। विकल्प है 1280, 1300, 1280, 1300, 1360 बी और सी, और यहाँ पे डी लेते हैं। डी में क्या है, तो डी में 1320, 1320। तो देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह संख्या तथा उसका 50% तथा उसका 25% तीनों का औसत 210 है। तो देखिए संख्या माना x है, संख्या बराबर x है, तो x प्लस x का 50% जब लेंगे तो x गुणे 50 बटे 100, तो बराबर हो जाएगा x बटे 2। और x का उसी प्रकार x का 25% बराबर हो जाएगा x बटे 4। तो देखिए x प्लस x बटे 2 प्लस x बटे 4 और बटे 3 बराबर 210 हमारा है, ये जो औसत हो जाएगा। तो उत्तर इसी को हल कर देंगे, निकल जाएगा हमारा। तीनों का लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x, 2x और प्लस x और बटे ये 4 नीचे चला जाएगा, 4 3 12 बराबर 210। तो ये जो उधर चला जाएगा और ये सब जुड़ जाएंगे, तो 4 और 2 6 1 7, x बराबर हो जाएगा 12 0 0 12 अक्कन 12 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 1 23।
तो अब जो है तो यक्स बराबर हो जाएगा 2320/7। तो 7 से काटेंगे इसको, 7 तिरिक 21, 2 बचा 22, और जो है 7 तिरिक 21 और 2 23, तो 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। गलत आ रहा, कहाँ कट नहीं रहा है, क्या आया है इसमें 210, तो गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हमारा आएगा 2520 आएगा। हम गुणा क्यों गलत कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। इसको गुणा करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 7x और बराबर गुणा करेंगे 12 0 0 और 12 कन 12 के 2 और हासिल हमारा 1 और 12 दूनी 24 और 1 25 होगा। तब तो गलत आ रहा था, तो बराबर 7 यहाँ हो जाएगा। x बराबर, तो काट देंगे, 7 तिरिक 21, 4 7 छक 42, यही आएगा। 7 तिरिक 21, 4 25 42, 7 छक 42, x बराबर आ जाएगा 360। यही हमारा हो जाएगा उत्तर। लेकिन उत्तर तो इतना आ नहीं रहा, तो हम गलत कहाँ कर रहे हैं, कहीं हम गलत कर रहे होंगे, इसीलिए उत्तर हमारा नहीं आ रहा। तो 360 ठीक है, ये जो हमने उत्तर ही गलत लिखा है, ये उत्तर में ये सब दिया गया, हमने जो एक बढ़ा दिया था। 360 हमारा सी में है, 360 हमारा उत्तर आ गया। इस तरह से आपने औसत में कमी एवं वृद्धि से संबंधित प्रश्न देखा।